उसमें और बढ़ोतरी होगी। हो गया। बहुत साधारण महोदय, बहुत विस्तार से जवाब दिया मंत्री जी ने। सरकार कौन सी कार्रवाई करेगी? बताया ना मंत्री, विस्तार से तो बताया, विस्तार से तो बताया क्या क्या कर रहे हैं, कितना था, कितना बढ़ गया। बहुत जल्द उसमें और बढ़ोतरी होगी। हो गया। बहुत साधारण महोदय, बहुत विस्तार से जवाब दिया मंत्री जी ने। मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि भारत सरकार ने हाल के दिनों में एनएच बिहार के अंदर बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और हर तरह का सहयोग भी दिया है। लेकिन मेरी चिंता यह है महोदय कि हमारी बिहार सरकार की जो एजेंसी है वो कहीं न कहीं इसमें काम करने में जो फिसड्डी रह रही है, उसके कारण हमारे एनएच का औसत जो आज से 20 बरस पहले था वही औसत आज भी कमोबेश बना हुआ है। हमारा औसत अन्य राज्यों की तुलना में नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार अपने तंत्रों को कैसे ठीक करेगी? और मेरी जो दूसरी चिंता थी कि संभवतः भूमि अधिग्रहण के मामले में जो अड़चने आ रही है, जैसे छपरा वाली सड़क है महोदय, और आज तक वो रुका हुआ है और हम सब लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं, तो उसके निदान के लिए सरकार ऐसी कौन सी उपाय करेगी जो हमारा तीव्र गति से यहाँ एनएच का भाषण नहीं, पूरक जी, तीव्र गति से एनएच विस्तार के लिए, तीव्र गति से एनएच निर्माण के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करेगी? बताया ना मंत्री, विस्तार से तो बताया, विस्तार से तो बताया क्या क्या कर रहे हैं, कितना था, कितना बढ़ गया। और आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि बिहार के अंदर जो आबादी का घनत्व पर किलोमीटर है, उसमें ये भी एक कठिनाई है। और यहाँ संयोग से मुझे भी थोड़ी जानकारी, इसलिए मैंने कह दिया आपको, लेकिन माननीय मंत्री जी ने विस्तार से आपको बताया है। और अभी आपने देखा भी है कि बड़े पैमाने पे सड़कों की जो घोषणा हुई है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रयास कर रहे होंगे माननीय मंत्री जी। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा भी कि जो प्रगति यात्रा के माध्यम से तो अभी बड़े पैमाने पर सड़कों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। जो एनएच की चिंता है, जो लैंड एक्विजिशन को लेकर है, उसका भी समाधान हम लोग निकाल रहे हैं। और अब बड़े पैमाने पर जो फॉरेस्ट के क्लियरेंस है, तो कई राज्यों ने फॉरेस्ट में जो वाटर बॉडी का जो बैंक है उसको अब फॉरेस्ट के लिए यूज करना शुरू किया है। हम लोग भी उसी पद्धति पे जा रहे हैं। तो बहुत आने वाले समय में जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण जो मामले थे वो भी अब घट जाएंगे। और लैंड एक्विजिशन में जो इनकी विषय है, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे किलोमीटर्स में संख्या भले, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो आबादी के हिसाब से आप बोल रहे हैं, लेकिन जो एरिया है उसके मानक के हिसाब से हम राष्ट्रीय औसत 39 किलोमीटर है, हम 60 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो उनकी चिंता है उस पर हम लोग ध्यान, और केंद्र सरकार से हम लोगों ने नए एनएच के लिए अब सिफारिश भी करने जा रहे हैं। उत्तर, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर अपलोड है, तारांकित का, अल्पसूचित का उत्तर अपलोड नहीं था। माननीय मंत्री प्रतिनिधिमान पढ़ लीजिए इनका उत्तर। वस्तुस्थिति यह है कि प्रसंगत स्थल प्रति 1 लाख की आबादी पर 10.9 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध बिहार राज्य में प्रति 1 लाख की आबादी पर 4.54 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ है। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर देश में राष्ट्रीय उच्च पथ की औसत लंबाई 39.9 है किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के विरुद्ध बिहार राज्य में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर राष्ट्रीय उच्च पथ औसतन लंबाई 63.24 किलोमीटर है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की बढ़ोतरी हेतु राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु पथों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। हो गया क्या? पूरा क्या? थोड़ा पूछिए महोदय। मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी है माननीय मंत्री जी से कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारी स्थिति बिहार में एनएच की कम है, तो उसको पूरा करने के लिए माननीय मंत्री जी किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? क्या यह तो कारण नहीं है कि भू-अर्जन में जो विलंब हो रहा है बिहार के अंदर, उसके कारण हमारे एनएच की लंबाई जितनी बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए भू-अर्जन से ज्यादा। बैठ जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति नहीं है। माननीय सदस्य ने जिस ओर चिंता व्यक्त की है, मैं कुछ विषय सदन के सामने रखूंगा कि जो राष्ट्रीय उच्च पथ है उसमें हमारे यहाँ सिंगल लेन और इंटरमीडिएट लेन की संख्या काफी थी,
2005 के समय में। लेकिन आज हमारे पास जो 2005 में मात्र 1200 किलोमीटर टू लेन की सड़कें थी, जबकि आज हमारे पास 2000 किलोमीटर की टू लेन की सड़कें हैं। 2005 में केवल 800 किलोमीटर की टू लेन की सड़कें थी, आज हमारे पास 26 फोर लेन की सड़कें थी, आज हमारे पास 2600 किलोमीटर की फोर लेन की सड़कें हैं। तो जहां हम एनएच में अगर गुणवत्ता कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन के आधार पे हम लोग भले उसमें पीछे है, लेकिन जो टोटल एरिया है उसमें एनएच की बढ़ोतरी हुई है। 2005 में एनएच मात्र 3600 था, आज 6000 किलोमीटर ऊपर एनएच की है। इसके साथ साथ जो टू लेन और फोर लेन की सड़कें के साथ साथ 6 लेन भी सड़कें आई। कई ऐसी योजनाएं भी आई जिसमें हम लोग बड़ी योजनाओं को केंद्र सरकार ने एनएच के माध्यम से दिया। उसमें भी लैंड एक्विजिशन में जो बड़ी योजनाएं जैसे अहमद दरभंगा, पटना बेतिया, पटना आरा सासाराम, वाराणसी कोलकाता, राम जानकी मार्ग, बक्सर चौसा, ऐसे कई योजनाएं हैं जिसको भी केंद्र सरकार ने योजनाओं दिया। केंद्र सरकार की और एनएच की अब ये रणनीति रही है कि अब हम एनएच के अतिरिक्त ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट को में ज्यादा काम करें। तो जब ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट आया है तो उससे कई बिहार को कई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मिले हैं। उसके कारण भी एनएच की जो संख्या है उसकी मानक के हिसाब से जो कमी आपको दिख रही है, लेकिन वो भी पॉपुलेशन के आधार पे, एरिया के आधार पे नहीं है। और माननीय सदस्य की जो चिंता है लैंड एक्विजिशन को लेकर, उसका भी हम लोगों ने हल निकाला है और बहुत जल्द उसमें और बढ़ोतरी होगी। हो गया? बहुत साधारण, बहुत विस्तार से जवाब दिया मंत्री जी ने। मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि भारत सरकार ने हाल के दिनों में एनएच बिहार के अंदर बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और हर तरह का सहयोग भी दिया है। लेकिन मेरी चिंता यह है महोदय कि हमारी बिहार सरकार की जो एजेंसी है वो कहीं न कहीं इसमें काम करने में जो फिसड्डी रह रही है, उसके कारण हमारे एनएच का औसत जो आज से 20 बरस पहले था वही औसत आज भी कमोबेश बना हुआ है। हमारा औसत अन्य राज्यों की तुलना में नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार अपने तंत्रों को कैसे ठीक करेगी। और मेरी जो दूसरी चिंता थी कि संभवतः भूमि अधिग्रहण के मामले में जो अड़चनें आ रही है, जैसे छपरा वाली सड़क है महोदय, और आज तक वो रुका हुआ है और हम सब लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं, तो उसके निदान के लिए सरकार ऐसी कौन सी उपाय करेगी जो हमारा तीव्र गति से यहाँ एनएच का भाषण नहीं, पूरक जी, तीव्र गति से एनएच विस्तार के लिए, तीव्र गति से एनएच निर्माण के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करेगी? बताया ना मंत्री, विस्तार से तो बताया, विस्तार से तो बताया क्या क्या कर रहे हैं, कितना था, कितना बढ़ गया। और आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि बिहार के अंदर जो आबादी का घनत्व पर किलोमीटर है उसमें ये भी एक कठिनाई है। और यहाँ संयोग से मुझे भी थोड़ी जानकारी, इसलिए मैंने कह दिया आपको, लेकिन माननीय मंत्री जी ने विस्तार से आपको बताया है। और अभी आपने देखा भी है कि बड़े पैमाने पे सड़कों की जो घोषणा हुई है जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रयास कर रहे होंगे माननीय मंत्री जी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा भी कि जो प्रगति यात्रा के माध्यम से तो अभी बड़े पैमाने पर सड़कों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। जो एनएच की चिंता है, जो लैंड एक्विजिशन को लेकर है, उसका भी समाधान हम लोग निकाल रहे हैं। और अब बड़े पैमाने पर जो फॉरेस्ट के क्लियरेंस है, तो कई राज्यों ने फॉरेस्ट में जो वाटर बॉडी का जो बैंक है उसको अब फॉरेस्ट के लिए यूज करना शुरू किया है। हम लोग भी उसी पद्धति पे जा रहे हैं। तो बहुत आने वाले समय में जो फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण जो मामले थे वो भी अब घट जाएंगे। और लैंड एक्विजिशन में जो इनकी विषय है, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे किलोमीटर्स में संख्या भले, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो आबादी के हिसाब से आप बोल रहे हैं, लेकिन जो एरिया है उसके मानक के हिसाब से हम राष्ट्रीय औसत 39 किलोमीटर है, हम 60 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो उनकी चिंता है उस पर हम लोग ध्यान, और केंद्र सरकार से हम लोगों ने नए एनएच के लिए अब सिफारिश भी करने जा रहे हैं। श्री मुकेश कुमार यादव।